Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. So, if you were given the 3 by 3 matrix and that the given name is A and the elements are these all are the elements 1 1 2 2 2 1 and 3 1 1. ठीक है, you want to calculate the determinant. एक तो simple method होता है कि deleting first row and first column, deleting first row first column, फिर deleting second row and second column, and then deleting third row and third column. ठीक है, और फिर आप फाइंड कर लें सबके आंसर्स, और पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, तीसरा फिर प्लस में होता है। इस तरह हम पूरा सॉल्व करें तो एक ये भी मेथड है, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पूरा मैट्रिक्स एज इट इज उतार देना है। यू विल बी कॉपिंग होल मैट्रिक्स एज इट इज 1 1 2 2 2 1 3 1 1। okay, पूरा मैट्रिक्स एज इट इज you have copied it down. Now what you have to do, repeat column 1 and column 2. Repeat this and this. Here, I'm repeating column 1 again. 1 1 2 and 2 2 1. ठीक है, this is column 1 repetition and this is column 2 repetition. okay, ये आपको बनाना है पहले। सही, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डायगोनल लेना है, डायगोनल नंबर्स लेने फ्रॉम लेफ्ट, डायगोनल नंबर्स लेने फ्रॉम लेफ्ट इस तरह से, और 3 डायगोनल नंबर्स लेने हैं। देखें डायगोनल नंबर्स यहाँ पे भी बन रहे हैं, 1 और 1 ये भी बन रहे हैं ना डायगोनल, ये भी हो सकता है डायगोनल, लेकिन ये नहीं, हम लोग को 3 डायगोनल नंबर्स। तो 1 2 1, ठीक है, एक ये डायगोनल हो गया, दूसरी ये हो गई 2 1 2, तीसरी ये डायगोनल हो गई 3 1 1। ये 3 डायगोनल बन गई हैं हमारी जो लेफ्ट से बन रही है, इसके बाद कोई नहीं बन रही है। अगर 1 2 बन रही है तो ये 2 है एलिमेंट्स, अगर यहाँ पे 1 1 बन रही है तो ये भी 2 एलिमेंट्स है। जितने डायगोनल बन रहे थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये जो डायगोनल आए हैं लेफ्ट पे, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब पहला डायगोनल अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 2। दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ रहा है 4। तीसरा डायगोनल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1, 3 1 1 इज इक्वल टू 3। इन तीनों को आपको प्लस कर देना है। जो तीनों आंसर आए 2 + 4 + 3, 4 2 = 6 + 3 = 9। ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब राइट से आपको डायगोनल लेने हैं, राइट से डायगोनल कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहा है पहला डायगोनल, ठीक है, ये आ रहा है दूसरा डायगोनल, और ये आ रहा है तीसरा डायगोनल। ठीक है, देखें ये पहला डायगोनल है 2 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। नेक्स्ट डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ रहा है 1। ओके, द थर्ड लास्ट डायगोनल इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, so 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 = 6, 6 2 = 12। ओके, इन तीनों को ऐड कर दें, 2 + 1 is 3, 3 + 12 is 15। अब क्या करना होता है कि आपने लेफ्ट और राइट डायगोनल बना निकाल लिया और उनको ऐड भी कर लिया। अब दोनों को माइनस करना होता है, तो राइट डायगोनल को माइनस करना होता है लेफ्ट डायगोनल से, तो 9 - 15, आंसर इज -6। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। आंसर क्या आ रहा है -6, आप लोगों का भी क्या आ रहा था -6। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। इसमें सिंपल क्या किया आपने, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इन राइट डायगोनल्स बनाए, ठीक है, एक ये था, फिर एक ये था, एक ये था,
ठीक है, इन तीनों को डायगोनल्स बना लिए थे, फिर डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो आंसर आया लिख दिया। इनको डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसलिए शो किया क्योंकि पहली दफा आप लोग देख रहे थे। ये अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करके करेंगे तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, प्लस 3, और फिर तीसरा डायगोनल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। तो ये डायरेक्ट आप लोग ये सारी स्टेपिंग नहीं करें, बस आपको ये 5 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, 5 कॉलम्स बनाने ये लाजमी है, ठीक है, और मतलब आपको खुद सॉल्व करने के लिए, वरना तो कर नहीं सकते आप सॉल्व। तो इसलिए 5 कॉलम जब आपने बना लिए उसके बाद ये डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग करें, ये सारे स्टेप्स ना करें। ठीक है, इस तरह आपने ये तीनों निकाले, इसको प्लस किया, 9 आ गया, लिख दिया। बाकी अब राइट से डायगोनल बनाएंगे, राइट से आपने 3 डायगोनल बनाए, राइट से ये एक डायगोनल बन गया, एक ये डायगोनल बन गया था, और एक ये डायगोनल बन गया था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 1 प्लस 2 इज 15। अब बस ये दोनों डायगोनल के आंसर्स आ गए, अब दोनों को आप लोग माइनस करना है, लेफ्ट डायगोनल से माइनस राइट डायगोनल करना है। तो 9 उसका आंसर था, ऊपर राइट डायगोनल का माइनस 15 था, दोनों का आपस में माइनस किया, तो -6 आंसर आ गया। सो दिस इज द शॉर्ट way trick of doing 3 by 3 matrices। अच्छा, एक ये चीज होगी। अच्छा, एक होता है, आपको मैंने एक अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की ट्रिक बताई है कि अगर फाइंडिंग जीरोस करने हो आपको और ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो किस तरह जीरोस निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n-1/2। ठीक है, और आपको मैंने ट्रिक्स फॉर ऑर्डर बताया कि दो ऑर्डर दिए हो, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, और आपको पूछे ए मल्टीप्लाई बी का ऑर्डर बताएं, तो वो आप डायरेक्ट ऑर्डर से रॉ, पहले की रॉ से दूसरे की कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आता है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ट्रिक लगी, ये दो, और ये तीसरी ये वाली ट्रिक थी कि मैट्रिसेस की। अच्छा, अब माइनर एंड मेजर। माइनर, अगर शायद इसमें आप लोगों का तो नहीं होता, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह निकालते हैं। ऑफ ए आई जे, ए आई जे मतलब कोई आई मतलब रॉ, जे मतलब कॉलम, एम एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें आप। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, A11, A12, A13, A21, टू क्या है, रॉ है, वन क्या है, कॉलम, ये क्या है, टू रॉ टू कॉलम, टू रॉ थर्ड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम। अब क्या, कौन सा कॉलम आ गया, रॉ कौन सी आ गई, 3, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में हूँ मैं, रॉ 3 है, 3 कॉलम इज सेकेंड, रॉ इज थर्ड, कॉलम इज ऑल्सो थर्ड, 33, 3 3। ओके, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन A22। ये क्या है, पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ये दूसरे कॉलम में और दूसरी रॉ में, तो ये इसकी पोजीशन है 2 2। अच्छा, अब अगर ये लोग आपको सवाल में बोलते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है इस तरह 3 by 3 का, और बोले कि माइनर निकालें आप, माइनर ऑफ A22, माइनर ऑफ A22, तो माइनर निकालने का तरीका ये होता है कि आपको जिस चीज का माइनर निकालना होता है उसको आप कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, माइनर ऑफ 82 आपको बोला है फाइंड करने को, तो आप ये माइनर की रॉ, माइनर का कॉलम और माइनर की रॉ कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर दी। ठीक है, अब जो बाकी चीजें रह गई हैं उसको आप लिखते हैं, A11, A2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, A13 और A33। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आंसर जो आएगा वो माइनर ऑफ A22 होगा। ठीक है, इसको ये मैंने एक जनरल फॉर्म में किया, अगर आपको इधर यहाँ पे मैट्रिक्स डालें, मैट्रिक्स का A22 कैंसिल कर दें, जो इस पोजीशन में आ रहा है उसकी रो और कॉलम में कैंसिल कर दें, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 4 या कुछ भी कोई भी नंबर्स होंगे उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है ना, डिटर्मिनेंट 2/2 का तो सिंपल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल आंसर आ जाता है। तो ये होता है माइनर। ठीक है, अच्छा, अब एक होता है को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ
ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है। इसका क्या होता है, ये कोफैक्टर जो होता है ये माइनर से सेम भी आ सकता है और माइनर से डिफरेंट भी आ सकता है। करना क्या होता है, ये इसका एक फॉर्मूला है, -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है, और एम आई जे। एम आई जे मतलब आई जे रोज एंड कॉलम, एम एम फॉर मैट्रिक्स। तो अगर ए आई जे आपके पास हो, अच्छा अब ये बात सुने कि ये इसमें इस तरह होता है, कोफैक्टर ऑफ आई जे, ए आई जे, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ये आई प्लस जे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप डालेंगे यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपके पास है 3+3, रॉज भी 3 है और कॉलम भी 3, 3+3 is 9, तो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर जब आएगा -1 के ऊपर तो क्या आंसर आएगा, माइनस में आएगा। तो इसकी वजह से ये कोफैक्टर और माइनर जो होगा वो सेम नहीं होगा, ये कोफैक्टर बताता है। और अगर इवन पावर आती है, यहाँ पे 8 आता है, 3+5 या 2+2 आ जाता है ऑर्डर, टू मैट्रिक्स, टू का रॉ है, टू के कॉलम्स है, तो 4 बन रहा है। तो 4 जब इसके ऊपर आएगा, माइनस आई के ऊपर 4 पावर आएगी तो प्लस हो जाएगा ये। तो जब प्लस हो जाएगा तो ये एज सेम आएगा आंसर माइनर की तरह। तो इसका यही है कि जब ये इवन पावर होती है तो सेम एज माइनर आता है, जब ऑड आती है तो सेम नहीं आता, बस नेगेटिव में आंसर आता है, तो सेम नहीं आता माइनर से। दिस इज कॉल्ड को फैक्टर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा आप क्या कर रह गया, एडजॉइंट। एडजॉइंट 3x3 का एडजॉइंट निकालते थे आप लोग, उसके अंदर 9 को फैक्टर्स निकालते थे। को फैक्टर्स जो हम लोगों ने किए ना वही को फैक्टर्स होते हैं। को फैक्टर्स निकालते थे, को फैक्टर्स के बाद आप लोग उसके ट्रांसपोज निकालते थे, ट्रांसपोज के बाद आप लोग उसको एक डिटर्मिनेंट निकालते थे, फिर एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करते थे, तो फिर एक आंसर आता था, ठीक है। एक ये मेथड है बहुत लंबा, तो इसमें तकरीबन जैसे पेपर में जब कर रहे होते थे तो आधा घंटा लगता था, 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगते थे, पूरे 4-5 पेजेस में आता था। अच्छा अब ई कैट में किस तरह करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो ट्रिक है इसकी, एडजॉइंट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए। जॉइंट ए होगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसको सिंपल आंसर निकालना है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि ए और ए एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर बताएं। आपको सिंपल क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें और आई एन से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो सारा जो मेथड है वो आपको नहीं करना, ये करना है बस, ठीक है। जो वैल्यू ए डिटर्मिन ए का जो आपको मैट्रिक्स दिया उसका डिटर्मिनेंट निकालें, और जितने का जैसे मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है, 2x2 का है तो आई एन 2 डालेंगे, 2x2 डालेंगे। और अगर मैट्रिक्स 3x3 का है तो आई एन की जो ऑर्डर होगा 3x3 डालेंगे। ये आई एन का मतलब ये होता है, एन वो ही डालते हैं जो ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसकी सिंपल एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, 2x2 की, ठीक है, कि ए अगर आपके पास गिवन हो मैट्रिक्स 1 3 1 2 3 4, ये ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने, 1 4 4, इसको यू मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यू मल्टीप्लाई, 1 × 4 इज 4, माइनस 3 2 6, 4 - 6 इज -2, ये आ गया डिटर्मिनेंट।
ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ए डिटर्मिनेंट आ गया -2। एडजॉइंट ऑफ ए, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2/2 का एडजॉइंट तो सिंपल होता है, लंबा होता है एडजॉइंट 3/3 का। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं? मैट्रिक्स को इनकी प्लेस चेंज करते हैं 4 1, और इनके साइन चेंज करते हैं। ये एडजॉइंट है। देखें, इसकी 4 यहाँ पे था, नीचे 4 ऊपर चला गया 1 की जगह, 1 4 की जगह पे आ गया। और ये जो दूसरे जो रह जाते हैं डायगोनल के अलावा जो होते हैं उसके साइन चेंज करते हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स में ही करते हैं, 3/3 के में नहीं करते। 3/3 का जॉइंट अलग निकलता है। लेकिन उसका भी तरीका यही है कि उसको सिंपल आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब मैं आपको 2/2 का करके दिखा रहा हूँ, 3/3 का आप घर पे कर लिएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकाला, ये एडजॉइंट आ गया। इसको अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय ए करना है, जो ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए ये है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए, डॉट ए लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, और मैं आगे ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1 3 4 2 2 4 1 2 3 4। ठीक है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा? -6। -2 है ना, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो गया। सही है, तो ये 4 -6 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये यूं मल्टीप्लाई होगा, तो -3 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3। 3 कैसे है? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3। ठीक है, ये हो गया। एक पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम में क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, इसको इससे किया, और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। ठीक है, -8 आ गया। और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 4। तो यहाँ आप क्या मैट्रिक्स बन रहे हैं? -2, 4 -6 इज -2, 8 -8 इज 0, -3 प्लस 3 इज 0, और यहाँ पे भी -2 आएगा। कुछ गलती की है, -3 मल्टीप्लाई, हाँ 6 आएगा ना। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ यूं इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई 2 इज -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 इज -2। अब देखें क्या आंसर आ रहा है, ये क्या आंसर आ रहा है? -2 0 0 -2। देखें, अब ये मैंने किससे किया है? आ रहा है ना, वही आ रहा है। तो अ, ये मैंने इस फॉर्मूले से किया, अभी मैंने ट्रिक का नहीं बताया आपको। ट्रिक तो हमारी ये थी, तो इस ट्रिक से ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -2। ठीक है, अब -2 और किससे करेंगे? आई एन से। आई एन क्या होगा? 1 0 0 1। अब जब -2 को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 0 0 -2। दिस इज द फाइनल आंसर जो ट्रिक से आ रहा है। तो ये सारा आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सवाल गिवन होगा कि ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो ए आपको डिटर्मिनेंट दिया होगा उसका आप डायरेक्ट मैट्रिक्स निकालेंगे, 3/3 का या 2/2 जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाला और उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया उसी ऑर्डर के, और सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो ये एक ट्रिक थी। समझ आई है आपको या नहीं आई? समझ आ गई सबको?
समझ आ गई सबको? आप लोग अब एडजॉइंट निकाल लेंगे, ये घर पे आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, नोट डाउन की है। अच्छा, एक और मेथड होता है, ये सारी चीजें अब जो मैंने आपको, ये मेथड हम लोग सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में जो कर रहे होते हो, मतलब मैनुअली लिख के दो दो पेज तीन तीन पेज सॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप लोग ये सब कर नहीं रहोगे, दो दो पेज तीन तीन पेज, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप वैल्यूज डालोगे, आपके पास एडजॉइंट निकल आता है 3 by 3 का। ठीक है, डायरेक्ट निकल आता है। मल्टीप्लिकेशन भी डायरेक्ट होती है मैट्रिसेस की कैलकुलेटर में, और एडजॉइंट भी निकल आता है। 2 by 2 3 by 3 मैट्रिक्स को आपस में, तीन मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये भी कैलकुलेटर से हो जाता है। मैं आपको कैलकुलेटर से करने का भी तरीका बता दूंगा कि कैलकुलेटर से किस तरह करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो उसमें हो जाता है। अच्छा, अब ये सारे टॉपिक हमारे हो गए चैप्टर 4 के। एडजॉइंट लास्ट टॉपिक था, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप लोग फिर प्रैक्टिस करें इसकी, कोई टॉपिक अगर रह गया तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें एडजॉइंट के सवाल में देख रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सवाल है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बताएं। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स इसको कहते हैं, साइन चेंज कर दिया। देखें इसका क्या है, एडिटिव 31 देखें आप, 31 एमसीक्यूज देखें कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स -2 3 4 -5, साइन चेंज बिल्कुल। तो साइन सबके चेंज कर देंगे, अगर ये सिर्फ माइनस नहीं भी होता है इसमें तो सबके साथ माइनस लगा देते हैं। अब इसमें दो के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। तो और बाकी जो 3 4 है उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 -3 -4 +5 हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स रह गया था टॉपिक। अच्छा, इक्वेशन बनानी आती है वो क्रैमर्स रूल? नहीं बनानी आती? क्रैमर्स रूल भी रह गया, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी रह गए। अच्छा, ये सारी चीजें देखते हैं। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में जैसे अगर आपको तीन इक्वेशंस दी हो, 2x + 3y - 5z इज इक्वल टू 1। फिर x + y - z, दूसरी इक्वेशन ये ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं इसको। तीसरी है 2y + z ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कुछ भी 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसका आप सबका क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 1 0 3 1 2 -5 -1 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वैसे क्रैमर रूल का सवाल नहीं आता ई कैट के अंदर। ठीक है, अब ये एक मैंने ये पूरे ओवरऑल का डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, ये पूरे इसका निकाला है क्वेश्चंस का। अब क्या करते हैं, dx dy dz निकालते हैं। dx जो होगा उसमें क्या करेंगे, पहली रॉ जो होगी, मतलब फर्स्ट रॉ को चेंज कर देंगे बस। ठीक है, फर्स्ट रॉ को ये वाली कांस्टेंट रॉ बना देंगे, 1 2 8, बाकी रॉज वैसे ही रहेंगे, 3 1 2
दूसरी तीसरी रो सेम रहेगी जब डी एक्स के लिए, डी एक्स का मतलब पहली रो, एक्स को चेंज कर दिया, 5 -1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आप लोग। अब इसी तरह डी वाई जो होगा उसमें पहली रो सेम रहेगी एज इट इज डी की तरह, ये डी है इसको डी कहते हैं, 2 1 0 रहेगी। दूसरी क्या होगी, दूसरी कांस्टेंट बन जाएगी 1 2 8, कांस्टेंट टर्म जो थी, और तीसरी भी सेम रहेगी -5 -1 1, ये डी वाई हो गया। डी जेड, डी जेड में पहली दो सेम रहेगी 2 1 0 3 1 2, लास्ट वाली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी 1 2 8। ठीक है, ये सारा आपने डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट से आपने आंसर्स निकाल लिए होंगे सबके। अब आंसर्स निकाल लिए, अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी, सबको डिवाइड कर देना है डी से, जो जो टोटल का डिटर्मिनेंट आया था, ये z की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह तीनों की वैल्यू आ जाएंगी, ये होता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, 2/2 का सिंपल होता है, 2/2 का हो, 2/2 का किस तरह होगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 2। पहले आपने वही टोटल का मैट्रिक्स निकाला है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ए सी बी डी। 2/2 का आ भी सकता है क्योंकि छोटा होता है ये, सिंपल ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे क्या लिख दिया, नीचे, अब ये सॉरी ऊपर लिखेंगे ना, ये नीचे डी तो नीचे आता है, ये टोटल डिटर्मिनेंट है, ये तो हमेशा नीचे आता है, ऊपर आएगा एक्स का। तो एक्स का क्या होगा, सिंपल 1 2 कांस्टेंट टर्म्स जो है, और बी डी। ये आपका 1 मिनट के अंदर हो जाएगा सवाल, तो इसलिए ये आ भी सकता है, वो नहीं आएगा क्योंकि उसमें 3/3 के 4 मैट्रिक्स हो जाएंगे, एक डिटर्मिनेंट होल डिटर्मिनेंट जो इक्वेशन का होगा एज इट इज, और फिर तीन अलग अलग डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब एक्स का वाई का जेड का, तो 4 डिटर्मिनेंट 3/3 के, और फिर उसके आंसर्स, तो ये नहीं आ सकता, इस तरह आ सकता है। अब ये इसका कैसे होगा, ए डी वाई का ए सी 1 2, दोनों उसको डिवाइड करा देना है डी से, आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का, ये वाई आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंपल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ आ गया, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये क्या है, सिंगुलर है, और अगर 0 नहीं आ रहा, अगर 1 आ रहा है, तो ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। ए मल्टीप्लाई बाय बी है, चलिए ठीक है, कोई सवाल है तो आप लोग कर लें, फिर क्लास एंड करते हैं, 2 मिनट्स रह गए। कोई सवाल नहीं, अच्छा टेस्ट मैं भेज दूंगा आपको इसका, आप बता दें कब टेस्ट दे दूं मैं। एक प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज है, क्या हो सो आ सकती है, प्रॉपर्टीज वाली जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई है ना ट्रांसपोज की, और जो नोट्स में गिवन है, बस आप वो प्रॉपर्टीज कर लें और कुछ भी नहीं करें। प्रॉपर्टीज वाली कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर बताइएगा मुझे।
अच्छा वो जो 4.2 है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। वो जो एक्सरसाइज आप बोल रही है ना 4.2, जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 माइनस करते हैं और फिर वो बनाते हैं, नहीं वो नहीं आएगी। टेस्ट आज होगा या आप बता दें, कल मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, कल 10 बजे भेज दूं सुबह। बताएं टेस्ट कब देंगे आप लोग, सब बताएं अपना। सर काफी सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो आप एक दिन का टाइम दें। एक दिन का टाइम दूं? कल फिर कितने बजे देंगी टाइम? कल किस टाइम टेस्ट दे सकती हैं हम? कल क्लास के बाद? हाँ ये भी ऑप्शन ठीक है, क्लास के बाद। चले फिर कल क्लास के बाद चले टेस्ट रख लेते हैं 12:30 बजे, 12:30 से 1 घंटा, 1:30 बजे तक। कल क्लास के बाद 12:30 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैथ चैप्टर 4। चले ठीक है, क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट रह गया वैसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।